अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। बाबा साहब, चलो। बनाला सदांगणे आए लाडा बनाला सेरा घुराए राज राणा शलमाणे बनरियला सेरा घुराए राज राणा शलमाणे बनरियला रब जोड़े 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 भले बदई मोड़ लाडा बनाला रब जोड़े 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 सदा बदई मोड़ लाडा बनाला बनी माने बने। इधर ला मेरी नूह का जेवर ले आ। बात ये है कि औरत जेवर के बगैर सजती नहीं है। बहुत खूबसूरत है बड़ी अम्मा। जा नूह को देख पहन जा। कमरे में चले। ये बिलाल की चाची है। वो जो चाचा तुम्हारे घर गया था ना, उसकी साल। और ये बिलाल की माँ। चलिए। बाबा, 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 मुझे ढूंढे, मैं चुप गई। कैसी रीत है ये? माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर दूसरों को दे देते, फिर उनके पास सिर्फ अपने बच्चों के लिए खुश रहने की दुआ ही रह जाती है। खैर से अब पहुंच गए होंगे। हाँ, अब तक तो पहुंच गए होंगे। बहुत देर हो गई ना उन्हें गए हुए। रुकैया, तुम्हें याद है ना, एक दफा हाया खो गई थी, हम लोगों ने उसे कितना ढूंढा था फिर मेज के नीचे से आवाज आई, बाबा मैं यहां हूं, मुझे ढूंढे। हैं? और मैं तो जैसे उस दिन पागल ही हो गई थी। हम लोग उसके बगैर तो एक दिन भी नहीं रह सकते। याद है आपने उसे कॉलेज में लड़कियों के साथ पिकनिक पे नहीं भेजा था, सिर्फ इसलिए कि हम 4-5 दिन उसके बगैर कैसे रहेंगे। हाँ, हाँ भाई, कैसे भेज देता? पाकिस्तान का टूर था, 5-6 दिन रहना था उसे, हम कैसे रहते उसके बगैर? आप उसे कॉल करें ना, मेरी बात करवाएं। मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन रुकैया सिग्नल ही नहीं मिल रहे हैं। कई दफा ट्राई कर चुका हूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बात सुनो, हमने तो
उनसे उनके गांव का पता भी नहीं पूछा कि वो कहाँ है, किधर है। अरे भाई, अगर मैं मसरूफ था शादी के कामों में, याद नहीं रहा कि उनसे उनका पता पूछूं, तो कम से कम तुम पूछ ले, हया पूछ के बता देती। ये तो वाकई गलती हो गई। गलती हो गई। ये बिलाल का कमरा। किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? किरण। अब किरण, बिलाल को जल्दी से बुला देना, मुझे उससे मिलना है। उसका तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्दी है क्या? उसे मर्द छोड़ेंगे तो आएगा ना, अभी तो यारों दोस्तों ने घेरा होगा उसे। तुम बिलाल की कौन हो? मंग हूं। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? ये क्या है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ? आपने मुझसे झूठ बोला बिलाल कि आपके घर में कोई नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, जबकि सब यहाँ मौजूद है। इधर तक कि आपकी मंगेतर तक। हया, प्लीज बात समझने की कोशिश करो, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी? ये कैसे मजबूरी है? मतलब कि अगर आप मुझे बता देते कि आपके माँ बाप हैं, तो क्या मैं आपसे शादी नहीं करती, क्या आपसे प्यार नहीं करती? बिलाल, अगर मोहब्बत में झूठ बोली जाए तो एतबार टूट जाता है। आपने मेरा एतबार तोड़ा है। हाँ, 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 मैंने तुम्हारा एतबार तोड़ा है। देखो हया, मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का डर था, अगर मैं ये तुम्हें बात बता देता ना, तो तुम अपने बाबा को बताती जाके। यार तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारा बाबा मुझे ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को बुलाओ? बोलो, नहीं कहते वो मुझे? हया, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जानता था कि मेरे माँ बाप, तुम बात को समझ रहे हो, मुझे पता था कि मेरे माँ बाप कभी भी शहर नहीं आएंगे, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज माफ कर दो मुझे, तुम्हारी कसम। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। सो हार सिंगार सजाए, छोड़ा मन का देश, छोड़ा मन का देश। देख सकी ना आँख बिचारी, किसके कितने भेष, किसके कितने भेष। बेरंगी को बांटे दुनिया रंग
पतंग बेचारी बेचारी। आ जाओ। हदी उठ जाए, बिलाल तो कब का चला गया है। हाँ मेरी बस तभी आंख खुली है। हाँ थक गई होगी, इतना लंबा सफर जो करके आए हो। आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, नहा कर बदल लो। एक बात पूछूं? सो पूछो। तुम्हारी बिलाल से मंगनी हुई, तुम बिलाल की मंगेतर, तो हमारी शादी से तुम्हें बुरा नहीं लगा? हाँ, आपने तो मेरी जान बचाई है। क्यों? बिलाल इतने बुरे? अदिया बिना बस। छोकरी, जाके माई को बुला के ला, सवेर हो गई है, आके नूह को तैयार करे। अम्मा साईं, खातून आ गई है, आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। आजा आजा। जी बड़ी साईं, आप हुक्म करें। जाके नूह को तैयार करके आ अच्छे से। आप फिक्र ही ना करें अम्मा साईं। बहुत सज रहे हैं आप पर। हाँ लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क कर दो ना, बड़ी साईं नाराज होंगी, वैसे भी सबने आपको देखना है। बहुत खूबसूरत हैं आप। बहुत खूबसूरत, बहुत सोनी लग रही है। माई, तुमने तो इसको एकदम चांद सा बना दिया है कि नजरें ही नहीं टिक रही। बड़ी साईं नूरानी है ही इतनी प्यारी। सही बोल रही है तू। ये ले तेरा इनाम। पूरे गांव को जाकर बताना कि बड़ी साईं ने नूह को इतना खूबसूरत बनाने पर खुश होकर सोने का कंगन इनाम में दिया है। अल्लाह आपको बहुत दे, आपके दम से तो इस हवेली की रौनक है। बुद्ध छोकरी, पूरे गांव को ये बात पता होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि बड़ी साईं के घर में नूरानी आई है। जी अच्छा। अम्मा इजाजत। हाँ भले भले पुत्र, बनो, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। बाबा सही आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको ले जाओ गांव में, गांव वालों को दिखाओ कि नूह आ गई है। 2 दिन बाद वलीमा है। जी बाबा सही। ऐलान तो करा दूंगा मैं, 4 गांव को खाना खिलाना है, कोई रह न जाए। वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी बाबा सही। बस ले जाओ इसको। ये
ये पैसे सदका कर दे। सुने, पैदल जाएंगे हम? क्यों? यहाँ जो गाड़ी खड़ी है वो? तुम्हें सबको दिखाना है, रस्म है हमारी। तुम्हें सबको दिखाना है, गाड़ियां नहीं जाती। ये कैसी रस्म है? जब वलीमा होगा तब सब देख ही लेंगे। हमारे यहाँ जनानों में सबको इजाजत नहीं होती। चलें अब। सारी जमीनें हमारी हैं। तो मजा आ रहा होगा ना इन लोगों को खेतों में काम करते हुए। ये तुम कह रही हो, जरा इनसे जाके पूछो कितना मजा आ रहा होगा। बेजार आ गए होंगे इस काम से। अच्छा, अब तो अम्मी से बात करवा दो। आई एम सॉरी यार, वो फोन घर पे भूल गया हूं मैं। अम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी, कितना वक्त हो गया हमें सफर पे निकले हुए और उस वक्त से बात नहीं हुई है। ठीक कह रही हो तुम, बहुत परेशान हो रही होंगी। आई एम सॉरी ना, घर चल के ले लेना। मैं तो थक गई हूँ अभी से। क्यों, और चलना है? यस, चलो। ये आदमी देखो कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा है अजीब तरह। तुम शहर से आई हो ना, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। बेचारा जाहिल है ना। चले। मंसूर बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये जो तुम ट्यूशन पढ़ाने पर जोर दे रहे हो ना, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। नहीं बाबा, मैं अपनी पढ़ाई रात में कर लेता हूँ। ट्यूशन से ही होता है कि मेरी फीस नहीं कट जाती। बेटा, तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं ये चाहता हूँ। अरे वो हया की भी तो इम्तिहान होने वाले, उसने भी तो आगे पढ़ना है। हाँ अम्मी, वो हैबा जी का फोन नहीं आया। नहीं बेटा, हमने फोन किया था, पर शायद सिग्नल नहीं आ रहे थे या उसका फोन बंद था, बात नहीं। पता नहीं कैसा होगा ना गांव, वहाँ के लोग कैसे होंगे। बेटा, गांव के लोग बहुत अच्छे होते, बहुत सीधे साधे, नेक दिल। नहीं बाबा, मैं देखता हूँ। कौन आ गया इस वक्त? वैसे अगर हया से बात हो जाती तो कम से कम दिल को सुकून मिल जाता। अरे भाई, उसे खुद फिक्र होगी, जैसे ही सिग्नल वगैरह ठीक होंगे वो फोन कर लेगी। उसे पता है कि भाई उसके बगैर उसकी अम्मा उदास। अरे अभी लैपटॉप, ये क्या है? कहाँ से आया बेटा? वो बिलाल भाई ने भेजा होगा। एड्रेस तो कराची का ही है, शायद शादी से पहले भेजा होगा। अगर बेटा तुम ये इतना महंगा तोहफा क्यों लोगे? बाबा वो तो शादी से पहले ही भेज रहे थे, लेकिन हयाबाजी ने मना कर दिया था। क्या हो गया वकार हुसैन, तोहफा तोहफा होता है, महंगा ये सस्ता नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो? लोग तो ये समझेंगे कि हमने शायद दौलत की लालच में बेटी का ब्याह किया। बाबा, लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोग कभी भी अच्छा नहीं सोचते हमारे बारे में। मिल गया ना इसे अपने मतलब का तोहफा, तो बातें बना रहा है। भाभी वो भी खुश है और भेजने वाले भी खुश हैं। आपको खामखा एतराज हो जाता है हर बात पर। जी नहीं, आपको मेरी हर बात पर एतराज हो जाता है।
फसल कट रही है साईं। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है बाबा? नहीं। बाबा जाओ। वो आदमी, वो कौन है? किसान है। नहीं, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल उससे नहीं मिल रही जिसने मेरा पर्स चुराया था। क्या हो गया यार तुम? ये बेचारे गांव के गरीब लोग हैं। किसान है यार, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं, लेकिन उसकी आंखें और उसके बाल तो बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ के लोग सब एक दूसरे से मिलते हैं, धूल मिट्टी की वजह से। समझ गए? चले, देर हो रही है। आगे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज। पता है, सब लोग घर के बहुत अच्छे हैं और आपकी अम्मी तो बहुत ही अच्छी है। मुझे आज बहुत मजा आया। अरे, मैं भूल गई, अब तो मेरे अम्मी अबू से बात करा दे, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। फोन कहाँ है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात करवाए ना। हाँ हाँ, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा, सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप लोग कैसे हैं? और मंसूर और अम्मी? अरे बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक है। मंसूर भी ठीक है और बस तुम्हें याद कर रहे हैं बेटा, बस तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा, ये लो, अपनी माँ से बात करो। हया, हया मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी है तू? कब से तुझे कॉल कर रहे हैं, तेरा फोन ही बंद जा रहा है। तू ठीक तो है ना हया? कब आ रही हो? अम्मी, इतने सारे सवाल एक साथ। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आप फिक्र नहीं करें, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। और आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? और मंसूर? हाँ बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और मंसूर तो ट्यूशन पढ़ाने गया है ना, शाम को आएगा। हया, तू खुश तो है ना बेटा? अच्छा ये बता, बिलाल कैसा है? मेरी तरफ से उसे बहुत सारी दुआएं देना। अच्छा ये ले, अपने अब्बा से बात कर। जी। हेलो, हाँ बेटा हया, ये बिलाल ने मंसूर को लैपटॉप भेजा है, क्यों? अब्बू, अब्बू। हेलो हया, हेलो। बंद हो गया कम वक्त। सिग्नल चले गए होंगे। सिग्नल चले गए होंगे, सिग्नल। अल्लाह तेरा शुक्र।